आपको यहाँ पे हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको वापस से ONGC के चार्ट पे लेके आता हूँ। यहाँ पे जो डिजिट बनी थी वो डिजिट बनी थी 13380। इसका टोटल कितना होता है? 4 7 7 2 14 15। तो जैसे 15 की डिजिट आती है ना, तो 15 की डिजिट कम पहले क्या आती है, 14 की डिजिट आती है। तो 14 की डिजिट जैसे यहाँ पे आई तो मार्केट ने एक सपोर्ट, ये रजिस्टेंस था ना, इसे हिट किया, डबल टॉप दे दिया। उसके बाद में उसके ऊपर भी गया और जैसे ही यहाँ पे ओवरबोर्ड हुआ है तो वहाँ से ओवरसोल्ड हुआ। तो ये ओवरसोल्ड है कहाँ तक, तो इसकी डिजिट में अगर निकालता हूँ यहाँ पे, तो ये ओवरसोल्ड कहाँ तक है, तो ये जो बेबी कैंडल है ना, ये बेबी कैंडल आपको दिख रही है रेड वाली, तो ये बेबी कैंडल तक इसका रिजेक्शन है। और इधर से वापिस से वो एक बाउंस बैक लेगा ऊपर की तरफ, बिकॉज के यहाँ पर जो है ना, ये पुट राइडर बैठे हैं। कौन बैठे हैं यहाँ पर? पुट राइडर बैठे हैं। तो जो पुट राइडर है ना, इसको इसके करीब भी नहीं लाने देंगे, यहाँ से बीच में से ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, पुट राइडर कभी नहीं चाहते कि मुश्किल से इतनी स्टॉक को मैंने ऊपर लेके गया हो तो मुझे प्रीमियम ज़्यादा अगर मैं लेके जाऊंगा तो मुझे उसमें कमाना है, प्रीमियम को कम करो तो उसमें नहीं कमाने का। तो वो क्या करते हैं, ये जो डिजिट सपोर्ट होता है ना, जैसे 6 डिजिट का सपोर्ट है, तो यहाँ पे क्या है, 6 डिजिट का सपोर्ट है। तो वो सपोर्ट को क्रॉस करना चाहता है, ये सपोर्ट जो है ना 6 डिजिट का, यहाँ पे। तो ये डिजिट कौन सी निकाली मैंने? निकाली है 130 80 की। तो इसका टोटल 6 करोगे तो 6, तो रिटेस्ट करने कहाँ पे आएगा, तो 5 डिजिट पे आएगा। तो 5 डिजिट कहाँ पे आ रही है, 133 30। तो यहाँ पे देखिए 6 और 7 8 9 10। तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पे जीरो, 10 यानी मतलब हुआ जीरो, तो जीरो से हो गया हीरो। तो जीरो से हो गया हीरो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज मेरी अलग है मार्केट के लिए, लेकिन इस लैंग्वेज को अगर आप समझ गए और डिजिट को आप समझ गए ना, तो मार्केट को आप मुट्ठी में रख के घूमोगे। दूसरी चीज मुझे अच्छी थी बताना चाहता हूँ कि ये जब चैनल यहाँ पे बनी है, ये जब चैनल यहाँ पे बनी है, और ये जब चैनल यहाँ पे बनी है, और ये फिलहाल जो ये चैनल यहाँ पे बनी है और ये बनी है, तो इसका मतलब क्या है? तो ये सारी की सारी चैनल बनी है ना, रजिस्ट्रेशन बन गए, और रजिस्ट्रेशन को रिटेस्ट करना है। तो ये फिलहाल भी रिटेस्ट कर रहा है, लेकिन इसको फ्यूचर में जाएगा, यानी फिलहाल फ्यूचर की प्राइस करंट में चल रही है तो बहुत दूर है। जैसे 140 की प्राइस है, 100 ना 40 की प्राइस है यहाँ पे। अगर मान लो कि आप अगर मान लो ये ONGC का ट्रेडिंग करते हो, और ONGC में या कोई भी कंपनी में आपको ज़्यादा ट्रेडिंग करने में दिक्कत आती है ना, तो समझ लो कि ये जो रजिस्टेंस है ना, 140 वाला रजिस्टेंस है, जहाँ पे 5 की डिजिट टोटल होती है, इस लेवल पर इस यहाँ पे सेलिंग जोन ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसको सेलिंग करना है, यहाँ पर इसको सेलिंग करना है, यानी यहाँ पे गिरावट लानी है। तो गिरावट भी कुछ अलग से है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन वहां तक जाने के लिए उसको क्या चाहिए, पावर चाहिए। बराबर, तो लोग डर के मारे बाहर, एक से भी डर का माहौल रहता है ये मार्केट के अंदर के, कब गिर जाए कब गिर जाए। तो अगर मान लो ये यहाँ से नीचे गिरा के इसको चैनल तोड़ के यहाँ पे गिरा के यहाँ पे लेके आएगा ना, तो ये स्टॉक को ऊपर ले जाने की जो वैल्यू है ना, वो खत्म हो जाएगी। इसको चाहिए यहाँ पे लालच देनी है कि मैं पुट में आ रहा हूँ और पुट में पूरा दिन यहाँ पे सस्टेन करने वाला हूँ, और सस्टेन करने के बाद में यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ। अरे भैया, मार्केट ने जब इतना सारा नचा लिया है, मान लो ONGC ने इतना सारा नचा लिया है और दोनों तरफ की एसएल खा लिए, तो अभी इसके दिमाग में क्या चल रहा है पता है आपको? इसके दिमाग में ये चल रहा है ONGC, देखो मैं कोई बड़ा ऑपरेटर नहीं हूँ, लेकिन साइकोलॉजी को और डिजिट को समझ लोगे ना, तो 100% आपकी जेब में पैसा आएगा, जाएगा नहीं। आपकी जेब में पैसा आएगा। आप स्टॉक को मत पकड़ो, आप टाइम को पकड़ो। तो ये मैंने जैसे चैनल बनाई यहाँ पे, और मैंने बोला यहाँ पे 0 डिजिट आई। 0 डिजिट का मतलब क्या है, आप कहीं भी मान लो ट्रैफिक सिग्नल में खड़े हो, और वहाँ पे आपकी ट्रैफिक सिग्नल खड़ी है, तो आप डिजिट देख रहे हो कि कब मेरा टाइम आ रहा, कब गाड़ी रुक। तो 100 की संख्या जब तक जीरो पे नहीं आती है, तब तक ट्रैफिक सिग्नल खुलता नहीं है, और जैसे खुल जाता है ना, वैसे आपकी गाड़ी वहाँ से निकलती है। तो सेम वही है यहाँ पे 0 डिजिट। तो यहाँ पे 0 डिजिट भी नीचे चला गया। बराबर, अब यहाँ से सिग्नल खुलने वाला है, और यहाँ से जैसे ये लाइन को टच हुआ, इस लाइन को, ये पुट राइटिंग की लाइन है। कौन सी लाइन है ये पुट राइटिंग की लाइन है। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है ना, पुट राइटिंग लाइन, तो पुट वाले लोग इतनी आसानी से प्राइस को नीचे गिरने नहीं देते। पहली बात तो वो क्या करेंगे, पुट कॉल राइटर को थोड़ा बहुत एवरेज बनाने देंगे। इनकी मिली जुली सरकार होती है, ये कॉल राइटर ये पुट राइटर है, दोनों की मिली जुली सरकार है। फ्यूचर प्राइस बहुत दूर है, करंट प्राइस बहुत दूर है, तो इतनी आसानी से थोड़ी कमाने देगा। आपने मान लो यहाँ तक ही पुट लिए, तो पुट में कहीं ना कहीं आपको लॉस होने वाले, कि मार्केट गिरने वाला नहीं है। बराबर, पहली चीज़ कि अगर मान लो यहाँ से इतना ऊपर चला गया है, ये यहाँ से ऊपर चला गया, तो इसका एक इरादा मैंने पहले ही बोला आपको कि इसका नहीं इरादा है, ये इसकी चैनल को जाने का इरादा है। अगर मैं यहाँ से श्री यंत्र को मैं फॉलो करता हूँ, बराबर, मैं श्री यंत्र को बहुत मानता हूँ, क्योंकि सारे के सारे बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, ये श्री यंत्रों को ही फॉलो करते हैं, इसलिए लोग रिचेस्ट पर्सन है, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन सारे के सारे आध्यात्मिक लोग होते हैं, इसलिए ये रिचेस्ट पर्सन है। और जो इसका मुकुट है वो कहाँ पे? आपने कहीं मंदिर में गए होगे, गिरजाघर में गए होगे, कहीं भी गए होगे, तो मुकुट कहाँ पे बन रहा है? देखो 140 180 पे मुकुट बन रहा है, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ से सेलिंग जोन है। बराबर, तो ये भी तो सही है, 140 है सेलिंग जोन है। तो 140 है सेलिंग जोन है, लेकिन आपको पूरा मार्केट नीचे नहीं लाएगा। यहाँ से जैसे भी 3 की डिजिट का टोटल आएगा ना, तो वहां से बाउंस देकर करके इसी को ब्रेकआउट करके, बिकॉज की यहाँ पे पुट राइडर बैठे है ना, ये चैनल जो सेलिंग चैनल दिख रहे हैं ना, वही पुट राइडर है, सेलिंग चैनल है वही पुट राइडर। तो ये क्या करेगा बंदा, इसको यहाँ से उछालेगा, बराबर, इस लाइन पर लाएगा, इस लाइन पर जो 5 की डिजिट का टोटल होता है वहां से रिजेक्शन भी लाएगा,
और रिजेक्शन के बाद में लोगों को लगेगा अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा, ऐसे नीचे इतनी बड़ी गैप नहीं फिल करने वाला है। इतना आसान नहीं है इसके लिए गैप फिल करना। लोगों की पुट की एसएल खा खा के, जैसे पहले सी की एसएल खाई ना, अभी पुट की एसएल खाने का इसका टाइम आ गया। तो इसके दिमाग में ये चल रहा है, इसको क्रॉस करना, यहाँ पे जाना, और फिर इस नोक को जाके रिटेस्ट करना, जहाँ पे उसका पिछली टाइम का, जैसे पिछले टाइम में अगर मैं जाके देखता हूँ ना, इस चैनल को बना के देखता हूँ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो बोलने में कॉन्फिडेंस लेवल आता है ना, तो ये ऐसे ही नहीं आता है। मार्केट में मान लो आपने 999 दिन, 333 दिन अगर आपने स्टडी किया मार्केट को, समझ लो 333 दिन स्टडी किया और आपने कम से कम 3 लाख का लॉस किया है, मेरे हिसाब से 3 लाख का लॉस किया है, या आपने कम से कम 33 लाख का लॉस किया है, 33 करोड़ का लॉस किया है, तभी जाके मार्केट आपको ये सिखाएगा। अब ये जो है ना सप्लाई जोन है, ये क्या जोन है? सप्लाई जोन है। तो इसको ये सप्लाई जोन तक जाना है। जैसे आपने डिमांड जोन, सप्लाई जोन सीखा होगा, कहीं पे समझा होगा, किसी किसी ने तो फीस भी पे की इसके लिए, 1.5 लाख से लेके मान लो कि भाई किसी ने 30,000 भी दिया है, 35,000। लेकिन ये जो है ना, जो एजुकेशन पर्पस वाला मेरा वीडियो है, उससे भी कम फीस के अंदर मैं सिखा देता हूँ। मैं ऑप्शन, फ्यूचर, ये सब बाजू में जाने दे, मैं सिर्फ कैंडल को सिखाता हूँ, चार्ट को सिखाता हूँ। ये फ्यूचर की लाइन है, ये फ्यूचर की लाइन है, ये रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है। तो ये कुछ भी करके ताकत लगा के यहाँ से रिजेक्शन लाया, यहाँ से रिजेक्शन लाया, कर करके यहाँ तक जाएगा बंदा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको मान लो डेल्टा, आपको मान लो कि थोड़ा कम वो करना है, आपको कम घिसवाना है, और आपको प्रॉफिट पूरा चाहिए हर लेवल पे, तो आपको हर लेवल पे प्रॉफिट बुक करनी पड़ेगी। और हर लेवल पे, जैसे ये मुकुट मैंने यहाँ पे बनाया ना, 138.55 वाला, तो यहाँ पर 5 की डीडी का टोटल शायद होगा, तो मैं देख रहा हूँ कि 3 और 8 कितना हुआ, 8 और 3 11 हुआ, 12 हुआ, 12 और 10 कितना हुआ, 12 और 10 कितना हुआ, 12 22 हुआ, तो 4 का टोटल आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे आता है 4 का टोटल। देखो मैं पहले ही आपको बोलता हूँ कि सिखाने का तरीका मेरा अलग है, बताने का तरीका अलग है, थोड़ा कंफ्यूज भी हो गया। तो ये 4 का टोटल जो हो रहा है ना, तो वो एक तरह से एक रजिस्ट्रेशन जोन है, और दूसरी एक जोन है वहां पे सेलिंग जोन है। और ये है 5 के करीब जा रहा है, 4 से 5 के करीब जा रहा है, तो ये 5 के करीब कहाँ पे जाएगा? 139 पर जाएगा। क्या जाएगा? 139 पर जाएगा। तो वो दोनों का टोटल करता हूँ मैं, चलो। 9, 3 कितना हुआ, 12 हुआ और 13 हुआ, तो यहाँ पे भी 4 आया, तो यहाँ पे देख लो 5 आएगा कहीं ना कहीं आपको। देखो ये 140, 139, 10 की पॉइंट है ना, ये 5 का टोटल आएगा, तो 4, 9, 10, 12, 13, 14, 14 आया यहाँ पे। तो यहाँ पे 14 पे मैं एक रजिस्ट्रेशन बना लूंगा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है। अगर मान लो कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर आपको डिजिट से काम करना है, आपको डिजिट से काम करना है, टाइम से काम करना है, तो यहाँ पर 100% जब भी आप मान लो इधर ट्रेड लेने जाओगे ना, तो यहाँ की डिजिट का अगर टोटल करोगे ना, नीचे मिनट का टोटल करोगे ना आप, अगर मान लो यहाँ पे जाता है, ये चैनल पे, इस चैनल पे जाता है ना, तो यहाँ डिजिट का अगर टोटल करोगे ना, ये अभी यहाँ जाएगा, कहीं भी जाएगा, कितनी भी टाइम पे जाएगा, 1 बजे जाए या 1:30 बजे जाए, कहीं भी जाए। तो ये जो अगर टाइम फ्रेम दूर करा, तो यहाँ पे टोटल फ्रेम है ना 12, ये 5 का ही टोटल आएगा। तो समझ लो, चलो एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे 12:55 लेके आता हूँ, बराबर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको जस्ट में। तो 30 का टोटल देख लो कितना है, 3 हुआ यहाँ पे, 1 और 2 3 हुआ, 3 और 10 कितना हुआ, कितना हुआ 3 और 10, मुझे नहीं पता, आप कैलकुलेशन करो। तो कोई भी बता देगा बंदा कि 1 और 2 3, 5 8 और 8 5 13, तो 13 आया कि नहीं आया यहाँ पे? तो 13 और वापिस 13 और वो 13 और में कितना कम पड़ता है? 1 ही रुपया कम, 5 ही पैसा कम पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा आगे सरका के लेके जाता हूँ इसको मैं, कि ये डिजिट में लेके जाता हूँ 20 तक। तो ये हो गया मेरा सिग्नल, 20 का मेरा सिग्नल हो गया यहाँ पे 13:20 को। तो एग्जैक्ट 13:20 को आपको ये सौदा काट डालना है, यानी 13:20 को आपको यहाँ पे प्राइस लगा देनी है। जो भी वहाँ पे टोटल आता है 5 के डिजिट, आपने जो भी प्रीमियम किया, बाय किया है, और वहाँ पे 5 के डिजिट आता है, तो यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, और रजिस्ट्रेशन पे आपको सप्लाई जोन भी है, और सप्लाई जोन से अच्छी खासी गिरावट भी आ सकती है दोस्तों मेरे। तो ये मार्केट ऐसे चलता है। मार्केट चलाने वाले इतने स्मार्ट है, ये तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ करते हैं, अक्खी की रात बैठते, अक्खी अक्खी रात लोग बैठते पूजा पाठ करते, तभी जाके इनके पास खरोच भी आता है। कंपनी ऐसे नहीं चलती, और इनका माइंड भी ऐसे नहीं चलता। ये बहुत स्मार्ट माइंड के लोग होते हैं, इनके माइंड को कैचअप करना, यानी ये बहुत टफ है। लेकिन मान लो कि आप डिजिट, डिजिट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स में डिजिट चलती है। जिसने सॉफ्टवेयर बनाया तो उसने डिजिट का उपयोग किया है, और ये डिजिट किसी की जेब से निकल के नहीं आई है, ये यूनिवर्स ने गिफ्ट दी है। क्यों गिफ्ट दी है? कि हम वो डिजिट को जाने और डिजिट को फॉलो करें, वो डिजिट को सीखे, और उसकी इनकम रिसोर्स में हम उसका यूज़ करें। तो मार्केट में जो लोग लॉस खाते हैं ना अच्छी तरीके में, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि 1.5 लाख रुपये फी लेते हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी बोलते हैं ऐसे लगा के काम करो। अरे भैया, ऐसे लगाने की जरूरत ही क्या है, मुझे बताओ। चलो, आपको अगर आता है तो ऐसे लगाने की जरूरत ही क्या है? तो एसएल वो इंसान लगाता है ना कि जिसको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है। एसएल लगाने का बोला, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि भैया यहाँ से मैंने स्टॉक बाय किया और मुझे सेल लिया, मैंने सेल लिया तो यहाँ पे आना था, तो यहाँ पे मुझे एसएल लगानी है।
मुझे यहाँ पे एसएल लगानी है। अरे भैया एसएल लगाने की जरूरत ही क्या है, जब मार्केट भी जानते हो तो 1.5 लाख फी लेने वाला भी इंसान है ना, इस चीज़ के बारे में बोलता है कि भैया एसएल लगा के चलो। जब मार्केट के आप कायदे कानून जानते हो, मार्केट की साइकोलॉजी जानते हो, फिर एसएल लगाने की जरूरत क्या है अगर मार्केट यहाँ पे चला जाता है ओएनजीसी का, बराबर। देखो मैं किसी की टीका नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी चैनल की मैं ऐसी कोई टीका कर रहा हूँ, या ना ही किसी ट्रेनर की। सबको सब लोग अच्छे अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, उस नॉलेज को भी फॉलो करोगे तो आपको मिनिमम लॉस होने वाला है। लेकिन एक चीज़ है, कॉन्फिडेंस लेवल की बात आ रही है मेरी यहाँ पे। कॉन्फिडेंस लेवल अगर होगा ना इंसान के अंदर, तो वो डरेगा नहीं और पूरा टारगेट यहाँ तक का लेने के लिए खड़ा रहेगा। साइकोलॉजी समझनी है और डिजिट का पूरा माध्यम समझना है, और ग्रह नक्षत्रों को समझना है आपको कि कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सी दिशा में ये ट्रेड जा रहा है, इसने कौन सी कंपनी से कोलिब्रेशन किया है। तो ओएनजीसी एक पावर सेक्टर कंपनी है, ऑयल सेक्टर कंपनी है, और इसने भी कोलेब्रेशन किया, उसका वक्त अच्छा चल रहा है। और पिछले कुछ दिनों के अंदर इसके ऊपर बहुत सारे बोझे थे, यानी जो एक्साइज ड्यूटी लग गई थी, एक्साइज ड्यूटी की वजह से गिर गया था। लेकिन टाइम बुरा भी तो आता है, टाइम अच्छा भी तो आता है ना। 400 रुपये का स्टॉक था ही। अगर मान लो इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँ ना, तो अगर मैं मान लो 1 साल के अंदर कितना बढ़ेगा वो बताने जाऊँ ना, यहाँ पे मैं अगर 4 घंटे की कैंडल के अंदर, तो ये 4 घंटे की कैंडल मुझे साफ साफ दिखा रही है कि अगर ओएनजीसी को आज की तारीख में किसी ने भी अगर स्टॉक बाय कर चला हुआ, कोई भी अगर स्टॉक बाय कर चला हुआ ना, तो ये इसको ये टारगेट मिलने वाला है, इसको ये टारगेट मिलेगा। और 100% एसिडिटी देता हूँ कि वो बंदा यहाँ पे कमाएगा। यहाँ पे ओएनजीसी जाना है, ये बेबी कैंडल पर जाने वाला है। ये बेबी कैंडल कितना टारगेट है, 174। उसके बाद में भी अगर मैं इसको और बड़ा करता हूँ, इस चार्ट को, इसको मैं 1 मंथ पर लेके जाता हूँ, तो ये जो स्टॉक का हाई है ना दोस्तों मेरे, स्टॉक का हाई है, देख लो पहले कहाँ पे, 225 रुपये, 400 का नहीं है, किसी ने मुझे बोला 400 का, 225 का स्टॉक है ये। तो ये फ्यूचर है, और ये क्या है, करंट है। सिर्फ पकड़ के रखना है आपको इसको, और कुछ नहीं। डबल बॉटम बनाने वहाँ पे जाएगा, और इसके पहले गिरावट भी आएगी ना, तो यहाँ से गिरावट आएगी, यहाँ से। तो ये फ्यूचर तक तो जाना है ना। बेबी कैंडल को अगर पकड़ना सीख गए ना, तो मार्केट आपकी जेब में रहेगा दोस्तों में। अगर मान लो बेबी कैंडल आपको समझना सीख गए, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपकी पोजीशन को काट डालोगे, क्योंकि पहला रजिस्ट्रेशन तो यही आ रहा है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन आ रहा है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन के बाद में ये जो बेबी कैंडल यहाँ पे आती है वापस, ये जो आपको टिप दे रहा हूँ ना, वो टिप में आप 2 पैसा कमाओ इसलिए। तो ये जो सपोर्ट दिख रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो इस सपोर्ट को तोड़ेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो बहुत लॉन्ग का कॉल मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन फिलहाल जो ट्रेड चल रहा है ना, तो इसका जो टारगेट है ना, अगर मंथ मंथ के अंदर, मैं वीकली के अंदर जाता हूँ आपको दिखाने के लिए, वीकली के अंदर दिखाने जाता हूँ। तो वीकली मेरा ये है, बराबर। अब वीकली पे आ गए। अब वीकली में देखो क्या हो रहा है, चलो वीकली में देखो क्या हो रहा है। जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 जिस तरह ट्रेड कर रहे थे ना, तो इसलिए ये इसका जो टारगेट है ना, वीकली में देखने जाओ ना, जिसका टारगेट कितना है पता है आपको, इसका टारगेट कितना है मैं आपको बता देता हूँ। चलो ये वीकली में इसका टारगेट है, मान लो ये 2 वीक के अंदर, यानी 11 तारीख और लगभग मेरे ख्याल से 16 तारीख, 17 तारीख, तो 17 तारीख तक ये बंदा जो है ना ओएनजीसी वाला, आग लगा देगा, यहाँ तक लेके आएगा आपको, यहाँ तक। सिर्फ होल्ड ही तो करना और कुछ नहीं। 147 का लेवल बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ से अच्छी खासी रिजेक्शन आने वाली है, यहाँ तक वापस आने वाला है, यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन फिलहाल कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है। तो उसको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। ये जो है ना फ्यूचर की लाइन बनाई है ना मैंने, ये फ्यूचर की लाइन यहाँ से मैंने बनाई इस तरह से। तो फ्यूचर की लाइन मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइडर बैठे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन ट्रेस बैठे हैं। 141 की स्ट्राइक प्राइस कर, कि जो लोग मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जिसका प्रीमियम भी बहुत कम है, और वो जाएगा, वो बंदा जाएगा। और ये रजिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, उसके पहले का ये रजिस्टेंस, और उसके पीछे का ये जो आपको दिख रहा है ना बेबी कैंडल, तो इस बेबी कैंडल का हाई जरूर देगा। इस बेबी कैंडल का हाई, ये जो इसकी पॉइंट है ना यहाँ पे दिख रही है आपको, इसका हाई दिख रहा है, तो इसके हाई से रिएक्शन आने वाला है। इतना आसान कर दिया मैंने स्टॉक मार्केट को समझाना, कि टेक्निकल, साइकोलॉजी, और ये जो कैंडल बन रही है, तो अभी जो कैंडल बन रही है उसका इरादा क्या है, भविष्य में जो कैंडल बनने वाले उसका इरादा क्या है। तो कैंडल से ही पकड़ो ना मार्केट को। अभी ये कोई इतना ऊपर जाने के बाद में नीचे वापस नहीं आने वाला डबल बॉटम देने के लिए। इसके कोई इतने नेक इरादे नहीं है कि यहाँ से वापस आएगा, वो आने वाला नहीं है। इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि ये फ्यूचर में जा रहा है, ये करंट में बहुत नीचे है दोस्तों मेरे। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। अगर मान लो आपको ये नॉलेज पावर अच्छा लगता है और ये कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा लगता है और मेरे साथ आपको जुड़ना चाहते हो इनकम के लिए, तो आप मेरी चैनल से जुड़ सकते हो। और उस वर्जन, वो जो पेड वर्जन है मेरा, उसमें आप सिर्फ कुछ नहीं करना, ऑप्शन फीचर गया तेल लेने, वो कन्फ्यूज करेगा आपको। एसएल वैसेल भी गई तेल लेने, मैं तो चोखा बोलता हूँ आपको। उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि एसएल तो वो लोग लगाते हैं ना जिनको स्टॉक मार्केट आता ही नहीं है, पहली बात तो। और स्टॉक मार्केट में जहाँ बात रही गिरावट की, चलो गिरावट की बात रही, तो आपको डिजिट का अगर नॉलेज है ना, तो 5वां महीना जो आता है ना, तो तब एसएल लगाना शुरू करें पहले, बराबर। और 3 और 4 का 3 और 2 का महीना, जैसे 3 और 2, तो 5 दोनों का टोटल होता है। तो वो दोनों टोटल के अंदर मंदी रहती है मार्केट के अंदर, जहाँ पे कोई बड़ी न्यूज आती है,
कि भैया देखो भाई 11 महीने से न्यूज़ जाना चालू हो गई कि ये अभी कोरोना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और 5 ही महीने में कोरोना में 3 महीने तो लॉकडाउन था समझ लो, तो मार्केट गिरा। क्या हुआ? मार्केट गिरा। तो ये 193 का जो स्टॉक था ना वो यहाँ से गिरा और इस चैनल तक आ गया, और फिलहाल इस चैनल पे खेल रहा है, तो भैया इसको यहाँ पे जाना तो दो थोड़ा बहुत। और यहाँ पे जाने के लिए इसको कौन सा महीना लाना पड़ेगा वापिस? वही 11 महीना। ये 11 महीने के अंदर क्यों आएगा भैया यहाँ पे? बिकॉज के यहाँ पे इसको डबल टॉप देना है। ये बहुत लंबा दिखा रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा मीडिया मेरा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है लेकिन गलत नहीं हो सकता है, इतना मैं आपको जरूर बोलूँ। अगर मान लो आपने कैश लिया है ना तो आप बिंदास खड़े रहो यहाँ तक, इससे ऊपर का आपको आई मिलने वाला है। तो आपको टीपी मिलेगी ना, तो यहाँ पे आने के बाद टिप मिलेगी भैया, लो 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 ONGC। यहाँ बॉटम से आपको कोई नहीं देगा, यहाँ से बॉटम से आपको कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। जैसे ये लाइन क्रॉस की ना तो बोलेंगे ये सप्लाई जोन है, यहाँ तक का बाय चल रहा है, यहाँ तक का बाय, ये सप्लाई जोन क्रॉस कर दिया तो इसका टारगेट जो बता रहा हूँ ना मैं, भी आपको अभी से टारगेट दिखा देता हूँ। अभी से टारगेट, इसका अगला टारगेट क्या है चलो। आपको अगर मान लो ये स्टॉक को आपको मान लो कि इसको इन्वेस्टमेंट करना है तो इसका टारगेट है 230। बिकॉज के 230 पर ये इसका वजन बन रहा है 5 की डिजिट, और ये 5 की डिजिट से रिजेक्शन होने वाला है, यहाँ तक जाएगा। यानी 11 को 3 बार रिटेस्ट करेगा, सारी चैनल को रिटेस्ट करेगा। यानी ONGC में आपने आपको मान लो एक इन्वेस्टमेंट करना है तो ये स्टॉक गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। और 11 महीना जो आएगा ना, 11 महीने के अंदर ये स्टॉक यहाँ पे जाने की संभावना है। ये मेरा एजुकेशन बोल रहा है, ना कि मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है। मेरा एजुकेशन वही मेरा कॉन्फिडेंस है। तो इस तरह की क्रॉस चैनल बनाएगा ये, मैं आपको चैनल बता रहा हूँ। और अगर मान लो ये 27 फरवरी की डेट आ रही है तो गलत आ रही है वो डेट, वो डेट नहीं आनी चाहिए। तो ये 23 की आ रही है, जनवरी की आ रही है, तो जनवरी की डेट सही आ रही है। उससे पहले का डेट निकालता हो तो दिसंबर की डेट निकालता हो, जो 12 महीना यानी 3 डिजिट का डेट है। तो 3 मिनट का डेट भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे और नज़दीक आता हूँ मैं, दिसंबर का महीना। तो 12 दिसंबर के आसपास या 11 दिसंबर के आसपास आप देख सकते हो शायद इस पे कि एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिलेगी। और 11 महीना ना लक्की महीना है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट अपने अपने नए नए हाई देता है, क्योंकि दिवाली आती है। दिवाली के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा मार्केट, यूं यूं जाएगा वापस नीचे गिराएगा, सपोर्ट करेगा, फिर वापस पैनिक नीचे आना शुरू हो जाएगी, वापस नीचे आएगा। तो अगले साल वापस जहाँ पे वहीं पे वापस आना है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ फ्यूचर का प्लान पूरा इनका क्या है। लेकिन तब तक तो कमा लो ना। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया आपका।